देख के ही बनता है। और सुंदर लंबी कतार बद्री विशाल जी के चरणों में जाने के लिए कहा जाता है। 6 महीने भगवान नारद जी भगवान का पूजन करते हैं। भगवान की अखंड ज्योति जली होती है। मारे के बोल बद्री विशाल भगवान के, बोल जोशीमठ महाराज के, बोल नरसिंह महाराज के, बोल श्रीमन नारायण, बोल सांचे दरबार के। हर 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 हर। प्रातः काल की मधुर बेला में हम लोग पिपल कोटी से जोशीमठ की ओर अग्रसर हैं और वहाँ से बद्री विशाल जी की चरणों की ओर सभी लोग अग्रसर हैं। प्रातः काल की मधुर बेला में आनंददायक जो है कलकल छलछल करती हुई अलकनंदा में आज हम लोग तप्त कुंड में भी स्नान करेंगे। नारायण नारायण माधव नारायण नारायण शंकर नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। छोड़ दे तारा को, खबरदार, छोड़ छोड़। श्रीमन नारायण 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 यमुना नारायण 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 क्या बोले नारायण नारायण बम 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 बम। महादेव हर हर महादेव। बोले हमको गोचर में बड़े हर्ष की बात है कि हमारे जवाई राजा यहाँ मिले और ये बद्रीलाल जी के जो विशेष यात्रा है और ऐसे मौके में जब अपने बच्चे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने घर का कोई सदस्य मिल गया। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य की बात है और बहुत बढ़िया। बद्री विशाल जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और बद्री विशाल जी का आनंद जो है देख के ही बनता है। और सुंदर लंबी कतार बद्री विशाल जी के चरणों में जाने के लिए ऐसा आनंद बिखेर रहा है चारों तरफ और कल कल छल छल करती हुई अलकनंदा नारायण और सभी लोग पहुंच चुके हैं और तप्त कुंड आओ जी तुलसी पहले आंखों को तृप्त करो, ये दरबार को देखो, आगे देखिए। बोल श्रीमन नारायण। बोल बद्री विशाल की जय। आप देख पा रहे हैं हम लोग
बद्री विशाल जी के दरबार में बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी लाइन लगी है और दर्शकों की मंदिर के अपार भीड़ देखने को मिल अपार रही है। भीड़ जरा देख सामने रही की है। तरफ मैं कहूँगा आप अपना कैमरा ये कीजिए देखो, और लंबी ये कतार देखो दूर तक कतारें का खड़ी नजारा है। ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ को उधर देखो कैमरे में। ये आप देख पा रहे हैं हम लोग। जय बद्री विशाल की जय। अलकनंदा नदी दिख रही है। बोल बद्री विशाल भगवान की। हम पावन बद्री विशाल जी के दरबार में आ गए हैं। बद्री विशाल जी का महाभोग है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्रह्म कपाल तीर्थ है जी। यहाँ पर सभी लोग भक्तजन जो है जब तक भगवान बद्री नारायण के कपाट खुले होते हैं जी। तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और अपने पितरों को पिंडदान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। जी। तो हुआ ऐसा था कि ब्रह्मा जी के 5 शीश थे, जी। इसमें से 3-4 से वेदों की रचना हुई थी जी। और भगवान ब्रह्मा जी का एक सर जो है वो जो है विमुख हो गया था, वो दृष्टि में पड़ गया था। तो भगवान शंकर ने जो है उस शीश को खंडित कर दिया और जो शीश जो है भगवान शंकर के दाएं हाथ में चिपक गया तो भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म हत्या का दोष उन पे लग गया। जब भगवान शंकर तीनों लोग घूमे तो कहीं उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। जब आकाशवाणी हुई अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, वो अयोध्या गई, मथुरा गई, काशी गई, पूरी द्वारिका होके अंत में बद्रीश्वर भगवान शंकर बद्री का आश्रम आए और इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा जी का 5वां शिश उनके हाथ से छूट गया जो कि शिला बन गया, जो कि वहाँ पे 5 अंगुलियों पे भगवान शंकर के दाएं हाथ के निशान है और नीचे पूरी ब्रह्मशिला है जहाँ पे श्रद्धालु पिंड देते हैं। तो भगवान शंकर को भी यहाँ पे माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु का प्रतिदिन भोग लगता है महाप्रसाद, जो चावल होता है यहाँ पे उसी का पिंड दिया जाता है। भगवान को प्रतिदिन बाल भोग लगता है, उसी का पिंड भगवान शंकर ने भी दिया और तब जो है जिस स्थान को वरदान दिया, हे भामिनी वो पार्वती से कहते हैं पिंडम कृत्वा विशालाय, हे भामिनी आज से इस विशालाय इस बद्री विशाल की पुण्य भूमि में जो भी अपने मनुष्य को पिंडम कृत्वा पिंड दे देगा पितृन उद्देश्य भामिनी अन्य तीर्थे न जो श्राद्धम, उसको अन्य तीर्थ में ऐसे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल तर्पण आज केवल जल दान देने से ही उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वह भगवान नारायण की पुण्य भूमि है। यही से पांडव स्वर्ग को प्रस्थान किए थे और आज भी लाखों लोग भगवान यहाँ पे 6 महीने तप करते हैं। 6 महीने नर रूप में पूजन होता है और ऐसा कहा जाता है 6 महीने भगवान नारद जी भगवान का पूजन करते हैं। भगवान की अखंड ज्योति जली होती है और भगवान को चढ़ने वाली तुलसी भी 6 महीने तक स्वच्छ रहती है। ये भगवान का आशीर्वाद है। चतुर्भुजी नारायण जो है 6 महीने अपनी प्रखंड उसमें लीन रहते हैं और बद्री का आश्रम में लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और भगवान ब्रह्मा जी का भी ब्रह्म कपाल नाम से जो कहलाया गया तीर्थ, ये भी जो है जगत कल्याण के लिए यहाँ पे लोग अपने पितरों को पिंड और तर्पण देते हैं और उन पितरों को तृप्ति मिल जाती है और देव स्वरूप हो जाते हैं, भगवान नारायण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जय बद्री जी। आपका शुभ नाम क्या है महाराज? मनीष कोठाल। अरे महाराज, जैसे कुछ लोग अगर अलग अलग जगह भी पिंडदान करते हैं, क्या इसका विशेष ब्रह्म कपाली में करने का ही महत्व? देखिए, अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो गया काशी करके आ जाते हैं जी। अगर हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा है, गढ़वालियों में तो खासतौर ऐसा है, कोई नहीं जा पाता है गया काशी, तो सीधे आप बद्री का आश्रम में भी कर सकते हैं। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है पहले गया करके आओ, काशी करके आओ। अगर आपने कर दिया तो ठीक, आप नीचे से करके आए तो यहाँ अंत में यहाँ कर दो, और नहीं भी किया तो आखिरी में आप सीधे ब्रह्म कपाल में कर सकते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है, वो पितृदेव स्वरूप हो जाते हैं। जी, ये जैसे कोई आए तो आपका नंबर क्या है महाराज? यहाँ पे अगर कोई भी आए तो हमारा नंबर है, मैं नंबर एक बार बोल दीजिए। हाँ, 90-840-4900-4 ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित नाम से नंबर आएगा। तो आप इस पे क्या नाम है सर आपका? मनीष कोठाल नाम है, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित। एक बार मैं पुनः नंबर रिपीट कर देता हूँ, 90-840-49004। ठीक है। जय माता की महाराज। जय बद्री विशाल।
ब्रह्मा जी, ये 5 उंगली, 2, 3, 4, 5 और उनका शीश। ब्रह्म कपाली। अपने पितरों के मोक्ष के लिए सभी लोग यहाँ ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। हस्तपादों प्रक्षालयन, हाथों के मार्जन करो अपने ऊपर। ओम अपंत पवित्र वा सर्वं गतो किवा यस्मरे पुंडरीकाक्षाय शवायनभ्यंतर सुचिः पुंडरीकाक्षाय पुनः तो हमारा केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। हस्तों पर छाले, हाथ धो लीजिए। पानी के छींटे मारो जरा अपने पर, पानी के छींटे मारो। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगिरा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सभायंत्रा शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष पुनाथु। जरा भगवान बद्री विशाल का ध्यान करो। बैठो एक बार जल्दी बैठो। भगवान बद्री विशाल का ध्यान कीजिए। विष्णु भवहरम भगवान नमः। भवामहे ज्ञानान्वादिपतिवं भवामहे धीरान्वादिपतिवं भवामहे सशोम महामजानी गर्वधम मातवजासी गर्वधम। ओम हरिओम स्वाहा। अभी हम लोग बद्री विशाल जी के दर्शन करके अब माड़ा गांव की ओर अग्रसर है। कैसा दिव्य दर्शन है, चारों तरफ देखो आनंद ही आनंद है। और ऐसा मौका बद्री विशाल सबको दे और अलकनंदा की चल करते हुए नदी और हमारी अलकनंदा, तो सौभाग्य है सबका और ऐसा सौभाग्य सबको मिले।